रामू खुशी खुशी घर लौट आया, क्योंकि अब उसके पास इतना समय था कि वह उस जगह से भागकर कहीं और जा सकता था जहां उसका मशहूर होना उसकी बदकिस्मती न बन रही हो। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि दरबार की क्या खबर है। वह बोला, कोई खबर नहीं है सिवाय इसके कि 40 दिन के बाद अगर मैंने राजा के शाही खजाने से चुराए गए सोने और जवाहरात के 40 बक्से ढूंढकर नहीं दिए तो मुझे मरवा दिया जाएगा। उसकी पत्नी बोली, लेकिन तुम चोरों को ढूंढोगे। रामू बोला, मगर कैसे ढूंढूंगा? उसकी पत्नी बोली, उसी तरीके से जैसे तुमने जौहरी का लाल ढूंढा था और उस स्त्री का गहना ढूंढा था। रामू बोला, क्या उसी तरीके से? ओ बेवकूफ औरत, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे ऐसी कोई तरकीब नहीं आती। वह सब तो मैंने तुझे खुश करने के लिए बहाना बनाया था, पर इतनी तरकीब तो मुझे आती थी कि उसे ढूंढने के लिए मैंने राजा से 40 दिन मांग लिए हैं। अब इस समय मैं आसानी से किसी दूसरे शहर भाग जाऊंगा और जितना पैसा अब भी मेरे पास है उससे और अपने पुराने काम की सहायता से हम फिर से ईमानदारी की जिंदगी बिता पाएंगे। उसकी पत्नी बोली, ऊह, ईमानदारी की जिंदगी? क्या तेरा यह कुम्हार का धंधा मुझे मुख्य ज्योतिषी की पत्नी को बराबर में कहीं रख पाएगा? तू मेरी बात सुन ले रामू, तू केवल राजा का खजाना ढूंढने पर अपना दिमाग लगा। लाल और उस स्त्री के गहने ढूंढने की तरह तुझे यह एक बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं हर समय देखती रहूंगी कि तू कहीं भाग न जाए, और अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं राजा के सैनिकों को खबर कर दूंगी। वे आकर तुझे ले जाएंगे और फिर 40 दिन पूरे होने से पहले ही तुझे मार डालेंगे। तू मुझे अच्छी तरह से जानता है रामू कि मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कहती, सो हिम्मत कर और इस काम को कर। किस्मत चमकने का यह मौका हाथ से न जाने दे। तू मेरी जिंदगी वैसी ही बना दे जैसी कि मुझ जैसी किसी सुंदर स्त्री की होनी चाहिए। कुम्हार बेचारा तो उसकी यह स्पीच सुनकर बहुत दुखी हुआ, पर उसको यह भी पता चल गया था कि उसकी पत्नी का फैसला बदला नहीं जा सकता था। सो वो बोला, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। मेरी तो बस अब यही इच्छा है कि अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन खुशी और शांति से गुजार लूं। तुम्हें मालूम है कि मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और न ही मुझे हिसाब की कोई जानकारी है। मेरे पास केवल 40 दिन है। तुम 40 दिन की 40 पर्चियों बनाकर रख लो। जब मैं अपनी रोज की रात की भगवान से अपने बचने का प्रार्थना कर लूं तो तुम मुझे रोज एक तारीख की पर्ची पकड़ा देना, ताकि मैं उसे एक शीशी में बंद करके रख लूं और उन्हें गिनकर यह जान सकूं कि अब मुझे कितने दिन और जिंदा रहना है। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत खुश हुई कि उसके पति ने उसकी बात मान ली है। उसने 40 तारीखें डालकर 40 पर्चियां बनाई और जैसा उसके पति ने उससे करने के लिए कहा था वैसा ही करने का उससे वायदा किया। इस बीच वे चोर जिन्होंने राजा का खजाना चुराया था पहचाने जाने और फिर पकड़े जाने के डर से शहर के बाहर नहीं भाग पा रहे थे, पर उनको भी अपने ढूंढने की कोशिशों की सारी सूचना सही मिल रही थी। जब राजा ने रामू को बुलावा भेजा था तो उनमें से एक चोर महल के सामने लगी भीड़ में था। उसने जब यह सुना कि कुम्हार ने उनकी संख्या बिल्कुल ठीक बता दी थी तो वह तो बहुत डर गया और अपने साथियों की तरफ दौड़ गया। वहां जाकर उसने उनको बताया कि हम लोग तो पकड़े जा चुके हैं। इस नए ज्योतिषी रामू ने तो हमारी संख्या भी बिल्कुल ठीक बता दी है कि हम लोग 40 चोर हैं। उन चोरों के समूह के सरदार ने कहा, इस बात को बताने के लिए किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं थी। असल में यह रामू तो अपने सीधे होने आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर